नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, बहुत दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा कोई पेनी स्टॉक बता दीजिए जो बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है, और क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए ये भी बता देना। साथ ही साथ उस कंपनी में क्या फ्यूचर दिखते हैं उसके बारे में भी बता देना। तो चलो, आज मैं ऐसे ही कुछ एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, कोहिनूर फूड। तो कोहिनूर फूड जो है, आप इस कंपनी का प्रोडक्ट शायद अपने मतलब खाए होंगे। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है राइस। तो कोहिनूर का जो राइस है वो इसका राइस का ही बिजनेस है। साथ ही साथ और क्या कंपनी बिजनेस करते हैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, न्यूज और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले एक डिस्क्लेमर में आपको पहले ही देना चाहूंगा, मेरे कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा इस कंपनी के ऊपर। मैं सिर्फ इस कंपनी के ऊपर पूरा डिटेल्स आपको दिखाऊंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा जिस अंदाज से आपको पता ही चल जाएगा इस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलो पूरा डिटेल्स एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाना चाहूंगा। तो देखिए, कंपनी के वेबसाइट से आपको पता चलेगा एक्चुअल कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए, कंपनी के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है, जो देखा जाए तो एक आप कहेंगे कि एक एक्चुअली देखा जाए तो एक राइस कंपनी है। तो आप कोहिनूर का राइस यूज मतलब खाए होंगे आपने, शायद कोई मतलब फ्राइड राइस भी खाए होंगे। साथ ही साथ आप बिरयानीज भी खाए होंगे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के चीज यहाँ पे इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए, रेडी टू ईट भी प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किया, जो एक्चुअली प्रोडक्ट रेडी है, आपको सिर्फ गर्म करना है और खाना है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत जगह पे जो अमेरिका में इस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादातर यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए, अमेरिका के पास हर किसी व्यक्ति के पास उतना टाइम नहीं है जो उस टाइम को वो मैनेज करके कुकिंग करे और उसके बाद खाना बनाए। क्योंकि अमेरिका में ज्यादा से ज्यादातर हर हर घर में देखा जाए तो मतलब हर कोई ना कोई इंसान अर्निंग के लिए काम में जाते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखिए, इंडिया भी उसी तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से अभी आगे जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया भी अच्छा खासा ग्रोथ करेगा फ्यूचर में। तो देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे बना चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ग्लोबली मार्केट को बहुत मतलब अच्छा खासा तरीके से कैप्चर करके रखा है। तो आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहूंगा आपको, शायद बहुत सारे दोस्तों को पता है, शायद बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं। देखिए, आप शायद जानते नहीं, इंडिया में दो तरीके से काम होते हैं। मतलब इंडिया में नहीं, हर कंट्रीज में दो तरीके से काम करते हैं। कोई इंपोर्ट करते हैं, कोई एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया जाता है, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, स्टील हो गया, मेटल हो गया। तो जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, तो गोल्ड हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ज्यादा से ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। और आप सभी जानते हैं इंडिया कृषि प्रधान देश है, तो इसी बेसिस से कंपनी से ज्यादा से ज्यादा राइस जो है, मतलब जो राइस है और जो गेहूं है, तो जो एक्चुअल गेहूं है वो दोनों प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर गवर्नमेंट कभी भी कोई भी डिसीजन ले कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देंगे, तो देखा जाए तो बाकी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, उसको तो राइस मतलब खाना ही है, और जो गेहूं जो है उससे भी बना हुआ चीज खाना ही है। तो ये दोनों प्रोडक्ट ज्यादातर, और साथ ही साथ जो मसाला है वो भी कंपनी सॉरी इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं वो है राइस। तो इंडिया आप देख सकते हैं, इस कंपनी ने इंडिया में उतना मार्केट नहीं किया जो टोटली अफ्रीका, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, साथ ही साथ जो यूरोप कंट्री है, इसको जिस तरीके से कैप्चर किया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जापान भी है, थाईलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साथ ही साथ अब न्यूजीलैंड भी है, बहुत सारे कंट्रीज भी है। अब अमेरिका भी देखिए, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, हर कंट्रीज इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप मान के चलिए इसका बिजनेस मॉडल कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। अराउंड कोहिनूर जो है ग्लोबली 65 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, और ओवरऑल
मेरे हिसाब से 150 कंट्रीज को, देखिए सिर्फ कोहिनूर नहीं और भी बहुत सारे कंपनीज है जो जो राइस होते हैं, जो मतलब चावल होते हैं, वो 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया। यहाँ से एक अच्छा खासा रेवेन्यू इंडिया जनरेट करते हैं। तो एक पॉइंट सबको जानना चाहिए था और मेरे हिसाब से इस पॉइंट को बहुत सारे दोस्तों ने नहीं जाना होंगे। तो आप जाकर गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी देखना है इस कंपनी के बाकी डिटेल्स कितना है, कैसा है और क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलो एक एक करके वो भी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी एक पेनी स्टॉक्स है। आप देखेंगे तो 36, 35, 37 इस तरीके से रेंज में काम कर रहा है। तो कंपनी में कुछ पॉजिटिव न्यूज, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको बताऊंगा। उसके बाद आप डिसीजन लेना इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। तो देखिए पहले बता चुका हूँ कंपनी किस बेसिस से मार्केट को कैप्चर करके रखा, 65 कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ग्लोबली मार्केट को भाल अच्छा खासा से इम्पैक्ट किया। कंपनी के देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी एकदम लो लेवल में है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एकदम लो लेवल में है। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप 136 करोड़ है। मतलब इस कंपनी का मार्केट कैप उतना बड़ा नहीं है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का हाथ में जो कैश है वो अराउंड 2 करोड़ का कैश नेगेटिव में है। आप कहेंगे सर नेगेटिव में है, चलो कोई बात नहीं, नेगेटिव में होना मतलब कंपनी खुद का बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है, इसलिए कंपनी के कैश नेगेटिव है। तो कंपनी के कर्जा कितना है, अराउंड 750 करोड़। ये पॉइंट सबसे मुझे बिग नेगेटिव लगा, क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं आप, कंपनी तो प्रॉफिट तो किया हुआ ना, तो 24 करोड़ प्रॉफिट तो किया। तो आपकी बात सही है, मगर एक चीज आप समझ लीजिए, कंपनी का मार्केट कैप 136 करोड़ है, उससे देखा जाए तो 4 गुना ज्यादा कंपनी ने कर्जा लिया। अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नहीं ज्यादा हो गए, मतलब कंपनी का सेल्स अगर डाउन हो जाएगा और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर कम हो जाएगा, तो कंपनी तो कर्जे में ही डूबा रहेंगे और कंपनी तो लॉस से लॉस करते जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताया हूँ। इसका मतलब कंपनी का मैनेजमेंट टीम मुझे उतना खास नहीं लग रहा है जिस तरीके से कंपनी को मैनेज करना चाहिए था। तो बाकी आप मेरे बात को सहमत भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। कंपनी ने एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड कहाँ से देगा, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं है। अभी देखना है कंपनी का कंपटीटर कितना है। देखिए जितने सारे कंपटीटर है उसमें आप देखेंगे तो एक्चुअली एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और फूड प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें से देखा जाए तो कोहिनूर फूड जो है वो 8 नंबर रैंकिंग में है, एक्चुअली 8 में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 8 नंबर तक रैंकिंग यहाँ पे दिया गया है scanner.com साइट के ऊपर। मैं तो थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ इस साइट के ऊपर। बहुत शानदार यहाँ पे डेटा पब्लिश करते हैं। तो आप इस साइट को भी विजिट करके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर आपको ऐड करना होगा, उसके लिए आपको इस कंपनी के ऊपर प्राइम सब्सक्राइब भी लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मतलब नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं, तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी ने पहले पहले तो बहुत बड़ा लॉसेस कर रहे थे। यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि अगर देखिए कंपनी का सेल्स, देखिए सेल्स कितना हुआ, देखिए सेल्स कितना कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, अभी तो बहुत कम हो गया पिछले क्वार्टर में। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी को तो इंटरेस्ट तो नहीं कम नहीं रहेगा, कंपनी को तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो कंपनी का इंटरेस्ट, साथ ही साथ कंपनी का टैक्सेस, इस तरीके से पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं आएगा, कंपनी के हाथ में लॉसेस ही आएगा और प्रॉफिट भी जो होगा वो बहुत कम होगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ, देखिए आप इसको देख चुके हैं मगर यहाँ पे नहीं देखा। कंपनी ने इसको साम करना, मतलब ये तीनों को साम करना और बाकी डिटेल्स को साम करना, तो आप देखेंगे अराउंड ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़, 150 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का अभी भी लॉस है। तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा बढ़ना चाहिए और लॉस जो मार्जिन है उसको कम करना चाहिए। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे भी लॉस है। साथ ही साथ आप और एक चीज देखेंगे, कंपनी आपको रिटर्न रिटर्न के देख के ही लोग निवेश कर देते हैं। एक साल में 395 अराउंड 400% का रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर मुझे तो लॉटरी भी मिल गया, मैं तो निवेश करके रखा था, मुझे रिटर्न मिल गया, लॉटरी मिल गया। जरूर लॉटरी मिल गया मगर वो ट्रेडिंग के बेसिस से, इन्वेस्टमेंट के बेसिस से नहीं। मैं एक साल के कोई भी डेटा नहीं देखता, एक साल के कोई भी रिटर्न नहीं देखता। मैं हमेशा 3 साल, 5 साल, 10 साल तक देखता हूँ, 20 साल तक भी देखता हूँ। तो उसका मतलब कंपनी में कितना पोटेंशियल है वो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर कंपनी अच्छे होते तो कंपनी के ऊपर निवेशक यहाँ पे माल जबरदस्त उठा कर रखते, उसको अगर पता चल, उसको तो आगे पहले ही पता चलना चाहिए था कि इस कंपनी 400 पॉइंट तक जाएगा, एक साल में रिटर्न देगा। तो वो सारे के सारे पैसा यहाँ पे ही लगा देते। तो उसका निवेश देख लीजिए कितना ना के बराबर है।
इसका मतलब समझ लीजिए वो ठंडे दिमाग में सोचते हैं उसी कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए जो कंपनी आपको 15 से 20% तक रिटर्न दे रहा है, और वो भी एवरेज एवरेज आपको आप 50 साल तक भी निवेश करके रखे तो आपको इस रिटर्न मिलेगा। तो उस कंपनी के ऊपर आपको 5 स्टार रेटिंग देकर ही निवेश करके रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी मुझे तो उतना खास नहीं लगता, क्योंकि इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न कहेंगे सर चार्ट पैटर्न कहाँ पे है? बिल्कुल है, यहाँ पे आप एक बार नोटिस तो करिए, टोटल सिर्फ एक डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली कंपनी आपा सर्किट देते जा रहे हैं। इसका मतलब रॉकेट के तरह स्टॉक तो भाग रहा है, आपा सर्किट देके कभी ना कभी कंपनी लोअर सर्किट देगा ही और गिरते जाएंगे। और ये जो खेल चल रहा है ना, ये ऑपरेटर का खेल चल रहा है। ऑपरेटर पहले पंप करेगा, उसके बाद डंप करेगा। इसका मतलब पहले माल खरीद खरीद के ऊपर जाएगा, जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा वो माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। और इसमें कौन फंसते हैं? रिटेल निवेशक। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए आप पेनी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आप छोटा मोटा अमाउंट लगाइए। अगर आपका लॉसेस भी हो जाए ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान के चलिए आप टोटल कैपेसिटी आपका 1 लाख रुपया है, तो उनमें से आप 500 रुपया, 200, 300, 500 रुपया तक निवेश करिए। अगर 500 रुपया आपका लॉसेस हो जाएगा ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बेसिस से आप काम करिए, तभी आपको पोर्टफोलियो सिक्योर रहेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। जो कंपनी आपको 350-400% तक रिटर्न दिया, इसके चक्कर में मत पड़ना। आपको कंपनी के ऊपर, देखिए मैं इन्वेस्टर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड की कंपनी चूज करना चाहिए। शॉर्ट टर्म पीरियड में कुछ भी हो सकता है, तो उसके बेसिस से आप काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।